शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सारस डोली विकासखंड मेहंदवानी के 60 विद्यार्थियों को औद्योगिक भ्रमण व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत नर्मदांचल गो सेवा समिति ग्राम ढोंढा में लाया गया और छात्र छात्राओं को जैविक फार्म हाउस पर कृषि से संबंधित विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष व जैविक कृषि विशेषज्ञ ने जैविक फार्म हाउस ग्राम ढोंढा में आज विद्यार्थियों को जीवामृत बनाकर प्रैक्टिकल सिखाया। साथ ही जीवामृत में सूक्ष्म जीवों की मात्रा प्रत्येक 2 घंटे में दोगुना होती है, ये भी बताया। केचुआ खाद बनाने का प्रायोगिक दिखाया गया। साथ ही जैविक प्राकृतिक खेती पर विस्तृत जानकारी दी गई और जैविक फार्म हाउस पर लगी हुई सब्जियों को भी दिखाया गया। बताया गया कि कैसे हम जैविक खेती कर सकते हैं। केला, पपीता, अदरक, करेला, ककड़ी, सेमी, मूली, टमाटर, गोभी, भटा, आलू, मटर, प्याज, लहसुन, लाल भाजी, राई भाजी, मेथी भाजी आदि को देखा गया और देखने के बाद शिक्षक और विद्यार्थियों ने सराहा भी। प्राकृतिक खेती केवल खेती पद्धति नहीं बल्कि धरती माता की सेवा और मानवता के स्वास्थ्य की रक्षा का संकल्प है। एक देशी गाय के गोबर और गोमूत्र से 30 एकड़ भूमि तक को उपजाऊ बनाया जा सकता है। यही इस पद्धति की शक्ति है। हमारा लक्ष्य है आने वाली पीढ़ियों को फसल ही नहीं बल्कि उपजाऊ धरती का अमूल्य उपहार देना, समाज को जहर मुक्त स्वास्थ्यप्रद आहार उपलब्ध कराना। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों को पारंपरिक कृषि के साथ साथ आधुनिक, टिकाऊ और पर्यावरण सम्मत खेती के तरीकों से अवगत कराना रहा। यह पहल न केवल कृषि कार्यों में दक्ष बनाएगी बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और रोजगार उन्मुखी भी बनाएगी। इस दौरान कृषि टेंट के 60 विद्यार्थियों ने औद्योगिक भ्रमण प्रशिक्षण में रुचि लेकर भविष्य में जैविक खेती को अपनाने की इच्छा व्यक्त की। इस कार्यक्रम में जैविक कृषि विशेषज्ञ बिहारी लाल साहू, शिक्षक प्रज्वल, बलवीर सिंह पाल, 8 शिक्षक शिक्षिका सहित 60 छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। नमस्कार बंधुओं, मैं बिहारी लाल साहू, भारतीय किसान संघ जिलाध्यक्ष, जैविक कृषि विशेषज्ञ। आज शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सारस डोली विकासखंड मेहंदवानी के 8 शिक्षक 60 विद्यार्थियों का आगमन हुआ, जो औद्योगिक भ्रमण था उनका, और हमने उनको जैविक खेती के बारे में जानकारी दिया, जिसमें केचुआ खाद कैसे बनाया जाता है, जीवामृत कैसे बनाते हैं, अग्नि अस्त्र कीटों को नियंत्रण के लिए कैसे बनाया जाता है और बीज को उपचारित कैसे किया जाता है, इनके बारे में विस्तार से जानकारी दिया। और उनको हमने जो सब्जियां लगाई हैं, जैविक विधि से उगाई हैं, उसको भी दिखाया हमने कि कैसे जैविक विधि से खाद दिया जाता है, कितनी मात्रा में दिया जाता है और कौन कौन सी खाद बना करके देना चाहिए, उसको पूर्ण जानकारी दिया, जो कि बहुत ही अच्छा रहा। उन्होंने सराहा और आगे चल करके उनको अच्छा कार्य करेंगे जैविक खेती को लेकर के और स्वस्थ रहेंगे। जैविक खाद से मिट्टी की सुधार होगी, पर्यावरण में सुधार होगा और मानव जीवन में भी सुधार होगी। ऐसे बहुत आदि को लेकर के जानकारी दिया, बहुत ही अच्छा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। डिंडौरी से राजेंद्र तंतवाई की रिपोर्ट।